Yeah, good evening, brothers and sisters. भाई और बहनों, आप सबको गुड इवनिंग। I wish to share something on pursuing a well-pleasing life before God. मैं आज इस विषय में बांटना चाहता हूं कि एक ऐसे जीवन की खोज करना जहां हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। I want to start with one illustration Brother Zach once used, which really blessed me. मैं एक उदाहरण के साथ शुरुआत करना चाहूंगा, एक बार जिसका उपयोग भाई जैक ने किया था, जिससे मैं सचमुच आशीषित हुआ। It is like a manager of the company appointed a peon, asked him to wait outside his office. और ये ऐसा है कि एक कंपनी में जो मैनेजर था, उसने वहां जो चपरासी था उससे कहा कि तुम मेरे दफ्तर के बाहर इंतजार करना। So the peon's job was to wait outside the room of the boss, waiting for instructions. और उस चपरासी का काम ये था कि वो उस बॉस के दफ्तर के बाहर इंतजार करे, उसका बॉस उसे क्या सूचना देता है उसकी वो प्रतीक्षा करे। So he was supposed to do only those instructions which the boss have asked him to do. और उसे वास्तविकता में बस वही करने थे, वही काम करने थे जो उसका बॉस उससे कहता करने के लिए। Suppose that peon is thinking, I am paid a salary. अगर वो चपरासी ये सोचने लगे कि मुझे तो एक तनख्वाह दी जाती है, So I have to do something for the boss. इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो बॉस के लिए करना ही होगा। So he goes out and do lot of good things whichever he feels like, all for the boss. और इसलिए वो बाहर जाकर ऐसी कई काम करता है जो उसे लगता है बॉस के लिए, और सब कुछ वो बॉस के लिए करता है। But when the boss is looking for him, he is not available. पर जब बॉस उसे ढूंढ रहा है, उस समय उसको जब जरूरत है, उस समय वो नहीं है वहां। Will that boss be happy with such a peon? क्या इस प्रकार का क्या वो बॉस इस प्रकार के चपरासी से खुश होगा? So that's a illustration which really helped me in my life. और इस उदाहरण ने मेरे जीवन में मेरी सहायता की। I realized the importance of waiting on the Lord. मैंने उस बात के महत्व को जाना कि परमेश्वर की इंतजार करना, उसकी प्रतीक्षा करने का क्या महत्व है। And my only desire should be do things what is pleasing to the Lord. और मेरी इकलौती इच्छा यही होनी चाहिए कि मैं उन बातों को करूं जो प्रभु को प्रसन्न करते हो। Not those things which I feel like doing. वो बातें नहीं जो मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए, Or I like to do. या मुझे करने को पसंद है, Or I feel like there is a need around. या मुझे लगता है इस बात की आवश्यकता है तो मैं करूं। So that has really helped me in my life. और इसने मेरे जीवन में सचमुच मेरी सहायता की है। Learning to go only where the Lord sends me. कि मैं केवल वहां जाऊं जहां प्रभु मुझे भेजता है, And also at the right time. और सही समय पर भी। Even if I need to wait till I listen for instructions. यद्यपि मुझे उस वजह से इंतजार करना पड़ता है तब तक जब तक मैं प्रभु से कोई सूचना ही नहीं प्राप्त करता। So living a life which is pleasing to the Lord is something which we can aim at. और एक ऐसा जीवन जीना जो प्रभु को प्रसन्न करता हो, इसके प्रति एक ऐसा जीवन जीने का हम लक्ष्य रख सकते हैं। It should be our ambition to live a life always trying to see, am I doing a life which is pleasing to the Lord? ये हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि हम ये चाहत रखें कि क्या मैं निरंतर, यही हमारी चाहत हो कि क्या मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जो प्रभु को प्रसन्न करता है। Is my life always, is the Lord happy with my life? क्या प्रभु मेरे जीवन से खुश है? So we can understand it's not what I do what the Lord likes. ये नहीं कि मैं वो करूं जो क्या मैं वो कर रहा हूं जो प्रभु को पसंद है। The Lord is looking at, is my life, am I doing things what is pleasing to him? प्रभु मेरे जीवन को देख रहा है, क्या मैं ऐसी बातें करता हूं जो उसे प्रसन्न करती है। And not only that, my very life is pleasing to him. और केवल उतना ही नहीं, मेरा पूरा जीवन उसको प्रसन्न करता है क्या। And that is what we should be desiring and pursuing. और इसी बात की हम सबको चाहत रखनी चाहिए और इसी के पीछे हमें खोजना भी है। We all should have that passion in our lives. Lord, my life should be pleasing to you. हम सबके जीवन में ये तीव्र लालसा होनी चाहिए कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन तुझे प्रसन्न करे।
You should be happy and delighted in my life. तुझे मेरे जीवन से खुश और आनंदित होना चाहिए। The Lord is not doing it whether we do some good work, some whether we pay some money. That is not what is the Lord is looking at. प्रभु इसके पास नहीं देख रहा कि हम कोई अच्छे काम करें, हम कुछ पैसा दे। प्रभु इन बातों को नहीं देख रहा। As we know, people look at outward things. जैसे हम जानते हैं कि लोग जो है वो केवल बाहरी बातों को देखते हैं, But the Lord is looking at our attitudes, our desire, our motives. पर प्रभु हमारे मकसदों को, हमारे रवैयों को, हमारे उद्देश्यों को देखता है। So it's very important that we desire, we seek to live a life which is really pleasing before Him. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये निर्णय ले और हम ये खोज करें, कोशिश करें कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो उसे सचमुच प्रसन्न करता हो। There is a verse in Ephesians chapter 5, और इफिसियों की पत्र उसके 5वें अध्याय में एक वचन है, which sometime I have read and meditated. कभी कभी मैंने इस वचन पर पढ़कर इसे मनन किया है। That is Ephesians 5 verse 10. इफिसियों 5 उसका 10वां वचन। It read like this: trying to learn what is pleasing to the Lord. और वहां लिखा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। So that expression itself is that word trying to learn. So it is a process. और ये जो इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ये कोशिश करो, कि ये ढूंढने की कोशिश करो, मतलब ये एक प्रक्रिया है। Mean every day and every situation, my heart is seeking, is my life pleasing to the Lord? इसका मतलब प्रतिदिन प्रति परिस्थिति में मेरा हृदय ये तलाश कर रहा है कि प्रभु को इस परिस्थिति में क्या भाता है। And my heart is always searching and desiring to do only those things which is pleasing to the Lord. और मेरा हृदय निरंतर खोज रहा है, यही लालसा रख रहा है कि मैं उन्हीं बातों को करूं जो प्रभु को प्रसन्न करते हो। So when we sincerely try to do what is pleasing to the Lord, I feel Lord will be really happy with us. जब हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं ये खोजने की कि प्रभु को क्या प्रसन्न करेगा, मैं सोचता हूँ प्रभु सचमुच हमसे खुश होगा। As human beings, we can possibly make some mistakes. मनुष्य होने के नाते ये संभव है कि हम कुछ ना कुछ गलतियां करें। That is okay, and the Lord would not mind it. ये ठीक भी है और प्रभु उसे कुछ बुरा नहीं लगेगा। Provided we are continuously seeking in our heart to see what is pleasing to the Lord. अगर हम अपने हृदय में निरंतर यही इच्छा रखते हैं, यही ढूंढने की कोशिश करें कि प्रभु को क्या प्रसन्न करता है। It's always a silent prayer in my own life, and my own sincere desire is, I am almost constantly, my desire is to constantly try to do what is pleasing to the Lord. और मेरे जीवन की प्रार्थना और मेरे जीवन में निरंतर यही मेरी चाहत है कि मैं वो चीजें करूं जो प्रभु को प्रसन्न करती हो। In all this, we can follow the example of the Lord Jesus Christ. इन सब बातों में हम प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देख सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। We read in John chapter 6 verse 38. हम यूहन्ना 6:38 में पढ़ते हैं, The Lord is telling about himself. प्रभु अपने आप के बारे में बता रहा है, I have come from heaven not to do my own will. क्योंकि मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा नहीं करने आया। That means he had his own will. इसका मतलब उसके पास अपनी खुद की इच्छा थी, But he is determined that he will not do his own will. पर उसने ये निश्चय रखा था, ये तय किया था कि वो अपनी इच्छा नहीं करेगा। But he wanted to do the will of the Father who sent him. पर वो अपने भेजने वाले मतलब अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहता था। So we all have our own will. और हम सबके पास हमारी खुद की इच्छा होती है। But as the Lord prayed once, not my will but your will, Lord. पर जैसे एक बार प्रभु ने खुद प्रार्थना की कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने दे। Our sincere desire should be never to do my own will but do the will of the Father. हमारी ईमानदार इच्छा लालसा यही होनी चाहिए कि मैं कभी भी अपनी इच्छा नहीं वरन पिता की इच्छा पूरी करूं। The same thing is repeated in Romans chapter 15 verse 3. यही बात रोमियो 15 इसके 3 में दोहराई गई है। It is mentioned that Christ did not please himself. और वहां लिखा है कि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। See, our human nature is to please ourselves. हमारा मानवीय स्वभाव ये है कि हम अपने आप को प्रसन्न करते हैं।
I want to do things what would please me. मैं ऐसी चीजें करना चाहता हूँ जो मुझे प्रसन्न करेंगी। Meaning what I like, that is what I want to do. इसका मतलब ऐसी चीजें जो मुझे पसंद है वही मैं करना चाहता हूँ। So we all have something called a self. हम सबके पास एक स्वयं, एक खुद ऐसा होता है। So we have to put that self to death. हमें उस स्वयं को मारना है। We should say a big no to ourselves. हमारे स्वयं को हमें एक बड़ा नहीं कहना है। And we should decide, I will not please my own self. और हमें यह चाहत रखनी है कि मैं अपने स्वयं को प्रसन्न नहीं करूंगा। Once we have that desire, then only we will be able to please God. एक बार हमारे अंदर ये इच्छा है तब ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। Because people who want to please their own self, they will not be able to please God. क्योंकि जो लोग अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं वे परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर पाएंगे। In Matthew chapter 3, there is a beautiful passage मत्ती इसके 3 अध्याय में एक सुंदर वचन है। that is in 13 verses 13 onwards. 13 वचन से आगे। This is a situation where John the Baptist preached repentance. ये एक ऐसी घटना थी जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का प्रचार कर रहा था। And he preached repentance, and those who confessed their sins and repentance, they came to John the Baptist to take water baptism. और उसने मन फिराव का प्रचार किया और जो मन फिराव चाहते थे वे अपने पापों की कबूली करके उसके पास पानी का बपतिस्मा लेने आए। So we see here, even Jesus went there. हम यहाँ देखते हैं कि यीशु भी वहां गया। See, even though Jesus had nothing to repent about, यद्यपि यीशु के जीवन में ऐसे कुछ नहीं था जिसके बारे में वो मन फिराए। because even though he was tempted, Bible records that he never yielded even once to sin. क्योंकि यद्यपि वो परखा गया, बाइबल हमें बताता है कि एक बार भी वो पाप से राजी होकर उसने पाप नहीं किया। So there was no need of repentance for him. और इसलिए उसके जीवन में मन फिराव की कोई आवश्यकता नहीं थी। But apparently, the Father told him, "You identify yourself like other sinners." पर मालूम पड़ता है कि पिता ने उसे कहा कि तू जाकर अन्य पापियों के साथ अपने को एक कर ले। So we can understand this when people who are known to be sinners lined up before John the Baptist to receive water baptism. और हम सोचकर देख सकते हैं जब ऐसे लोग जो जाने माने पापी थे, ऐसे लोग जब यूहन्ना बपतिस्मा के सामने खड़े होते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, Jesus also stood in that and waited in that queue to receive water baptism by the hands of John the Baptist. यीशु मसीह भी वहां खड़ा हुआ, उस कतार में खड़ा हुआ कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से बपतिस्मा पाए। And John the Baptist recognized Jesus, and John the Baptist knew who Jesus is. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसने यीशु को पहचान लिया और वो जानता था यीशु कौन है। Because he told, "My job is to prepare the way for Jesus." क्योंकि उसने कहा मेरा काम है कि मैं यीशु के लिए मार्ग को तैयार करूं। And then when Jesus requested for baptism, what John said is, "I need to be baptized by you, and are you coming to me?" और जब यीशु ने बपतिस्मा की मांग की तो यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि मेरी आवश्यकता है कि मैं तुझसे बपतिस्मा पाऊं, तू कैसे मेरे पास आता है। And Jesus permitted this time. It is good for us to fulfill all righteousness. और मत्ती 3:15 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। In fact, in my own life, when I was convicted of water baptism, मेरे ही जीवन में जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए, I delayed because I knew from that nominal Christian church of which I was a part. क्योंकि मैंने बहुत विलंब किया क्योंकि मैं जानता था जिस नामधारी मसीही कलीसिया का मैं हिस्सा हूँ, If I take baptism, they will expel me from that church. अगर मैं बपतिस्मा लूं तो उस कलीसिया से मुझे निकाल दिया जाएगा। And there is a reproach for those people who publicly take water baptism. और जो सबके सामने सार्वजनिक तौर पर पानी का बपतिस्मा लेते हैं, उनके साथ एक निंदा जुड़ी हुई थी। And I used to find all type of excuses to disobey God's word. और मैं सारे प्रकार के ऐसे एक्सक्यूजेस ढूंढता था कि बहाने ढूंढता था कि मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञा न मानूं।
But here, when I saw the attitude of Jesus to please the Lord in obedience to in the matter of water baptism, पर यहाँ जब मैंने मसीह का उदाहरण देखा, यीशु का उदाहरण देखा कि कैसे वो पिता को प्रसन्न करना चाहता था पानी के बपतिस्मा के विषय में भी, I quickly decided and took the baptism. मैंने तुरंत निर्णय लिया और मैंने बपतिस्मा लिया। So we read something when Jesus was coming out of the water, it mentioned that heaven was opened. और हम वहां कुछ पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह पानी से बाहर आ रहा था तो उसके ऊपर स्वर्ग खुल गया। And he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on Jesus. और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए और अपने ऊपर आते देखा। And a voice from heaven was heard which said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." और स्वर्ग से आवाज सुनाई दी गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So it's a beautiful passage where the Lord, where Father in heaven testified about Jesus. This is my beloved Son in whom I am well pleased. और ये एक सुंदर घटना है जहां स्वर्ग में पिता ने अपने बेटे के बारे में ये मानो प्रमाण पत्र दिया कि वो कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। But we see that happened after Jesus' decision to obey Father's will. पर हम देखते हैं कि ये तब हुआ जब यीशु ने ये निर्णय लिया कि वो पिता की इच्छा मानेगा। He just wanted to do whatever pleases the Lord. That's what he wanted to do. वो केवल वही करना चाहता था जो कुछ प्रभु को प्रसन्न करता हो वो करने के लिए राजी था, irrespective of whatever people would think about it. उसके बारे में लोग चाहे कुछ भी क्यों ना सोच ले। He wouldn't mind people would misunderstand him. यद्यपि लोग उसको गलत समझे तो, But he just wanted to please the Father. पर वो केवल अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता था। So it is in that circumstance that the Father testified, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." और इन परिस्थितियों में पिता ने ये गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So we all can have the same desire, Lord, my life should be pleasing to you. और हम सब के अंदर यही चाहत हो सकती है कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन तुझे प्रसन्न करने वाला हो। And we can have that ambition in our life to be well pleasing to the Father. और हमारे जीवन में हम ये महत्वाकांक्षा रख सकते हैं कि हम पिता को अत्यंत प्रसन्न करने वाले हो। If we can turn to 2 Corinthians chapter 5. दूसरा कुरिन्थ इसका 5वें अध्याय की ओर अगर हम मुड़े तो here Paul is telling we walk by faith not by sight. यहाँ पौलुस कह रहा है कि हम विश्वास से चलते हैं, अपनी आंखें जो देखती है उनके द्वारा नहीं। And he is saying his preference, I would rather be away from my body and be with the Lord. और वो अपनी इच्छा बता रहा है कि मेरे लिए यही उत्तम है कि मैं शरीर से अलग होकर मैं प्रभु से रहूं। And then he is saying a statement in 2 Corinthians chapter 5 verse 9. और फिर ये कहने के बाद वो कहता है, दूसरे कुरिन्थियों 5:9 में वो एक कथन कहता है, we also have our ambition. इस कारण हमारे मन की उमंग, या इंग्लिश में लिखा है हमारे पास भी एक महत्वाकांक्षा है। So I think we all probably have some ambition. और मैं सोचता हूँ हम सबके अंदर एक महत्वाकांक्षा है। You know, if you ask some kids what is your ambition, children will sometimes say, I want to be a doctor or I want to be an engineer, something like that. और अगर हम बच्चों से पूछे कि आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, आगे आप क्या बनना चाहते हो, तो कभी कभी वो कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ऐसा कुछ। And we know nothing wrong in it. और हम जानते हैं इसमें कुछ गलत नहीं। But we, from a spiritual perspective, if somebody is asking, what is your ambition, brother, sister? पर अगर आत्मिक तौर पर कोई हमसे प्रश्न करे कि भाई बहन आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, what would be our natural answer? फिर स्वाभाविक तौर पर हमारा उत्तर क्या होगा? This is something we can check ourselves. ये ऐसा कुछ है जो हम अपने आप में जांच कर देख सकते हैं। But to Paul, it was very clear whether I am dead or alive. My desire, my ambition is to be pleasing to the Father. पर पौलुस के लिए ये बिल्कुल साफ, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, मैं अपने पिता को भाना चाहता हूं, उसको प्रसन्न करना चाहता हूं। So this can really challenge us. और ये सचमुच हमें चुनौती दे सकता है।
we all can seek to have this ambition, and deep inside our desire is to be pleasing to the Lord. और हम सब ये चाहत रख सकते हैं कि हमारे अंदर एक महत्वाकांक्षा हो और गहरी चाहत हो कि हम प्रभु को प्रसन्न करें. And Paul is telling we must all one day we will be appearing before the judgment seat of Christ. और अगले वचन में 10वें वचन में पौलुस कहता है क्योंकि अवश्य है कि हम सब का एक दिन मसीह के न्याय आसन के सामने हम खड़े होंगे. Especially during these last days when we see the situations around. विशेषकर इन अंतिम दिनों में जब हम हमारी आसपास की परिस्थितियों को देखते हैं, we can visualize this. We must, as Paul told, encourage. We will be one day we will be appearing independently before the judgment seat of Jesus Christ. हम इस बात को सोचकर देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन हम में से हर एक मसीह के न्यायासन के सामने व्यक्तिगत तौर पर खड़ा होगा. Yeah, sometimes it is good to visualize, good to think that event. कभी-कभी इस घटना की कल्पना करना या इस घटना को अपनी आंखों के सामने लाना ये अच्छा है. So how we would face the Lord Jesus Christ? फिर हम प्रभु यीशु मसीह का सामना किस प्रकार करेंगे उस दिन? Extreme case, is like a thief facing a policeman. और एक उदाहरण जो हम दे सकते हैं वो ये है कि एक चोर कैसे एक पुलिस वाले के सामना करेगा. I am sure none of us will be in such a situation. मैं निश्चित हूं कि हम में से कोई ऐसी परिस्थिति में ना होगा. But think about if you have sincerely made the best efforts in our lives. पर सोचकर देखिए अगर पूरे ईमानदारी से हमने अपने जीवन में सर्वोत्तम परिश्रम किए हैं तो, and in a walk here on earth we sought to live a life which is pleasing to the Lord. और इस पृथ्वी पर चलते फिरते हमने ये यत्न किया कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो प्रभु को प्रसन्न करता हो. And we learn to put our self will to death. और हमारे स्वयं की इच्छा को मारने के लिए अगर हम सीख गए थे तो and whatever we did or whatever we did not do, our motive was to please the Lord. और जो कुछ हमने किया, जो कुछ हमने नहीं किया, हमारी मकसद, हमारी मंशा यही थी कि हम प्रभु को प्रसन्न करें. And deep inside we know for sure that my desire is always to please the Lord. और हमारे हृदय के गहराई पर हम जानते हैं कि मेरी इच्छा निरंतर यही है कि मैं प्रभु को प्रसन्न करूं. So think what a beautiful meeting that will be if you live such a life when we see the Lord. और मैं सोचता हूँ क्या ही अत्यंत अद्भुत वो मिलन होगा अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं फिर जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तो. Yeah, dear brothers and sisters, God has given us the Holy Spirit. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है to help us to live a godly life. हमारी सहायता करने के लिए कि हम एक ईश्वरीय जीवन जिए. And to live a life which is pleasing to Him all the more. और हम एक ऐसा जीवन जिए जो उसे बहुत ज्यादा प्रसन्न करता हो. And just like Jesus, Holy Spirit is there to help us to do the Father's will. बिल्कुल यीशु की तरह पवित्र आत्मा हमारे साथ है हमारी सहायता करने के लिए कि हम पिता की इच्छा पूरी करें. So in that case we can face the Lord with a confidence and with a great joy. और अगर ऐसा है तो फिर हम प्रभु का सामना बड़े हियाव के साथ और बड़े आनंद के साथ कर सकते हैं. And we can go with that, Lord, I did not waste away the grace you gave me. और फिर हम उसके सामने इस हियाव के साथ जा सकते हैं कि प्रभु मैंने उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं गवाया जो तूने मुझे दिया था. According to the grace I received, I faithfully lived before you. जो अनुग्रह मैंने पाया उसके अनुसार मैं बिल्कुल विश्वास योग्यता से आपके सामने जिया. Whenever I made some mistakes, I accepted that ownership and repented about it. जब कभी मैंने कोई गलतियां की तो मैंने उसकी जिम्मेदारी उठाकर मैंने उसके बारे में मन फिराया. And the underlying reason for doing anything or not doing anything is to please you. और मैं जो कुछ करता या जो कुछ नहीं करता उसके पीछे का कारण या मकसद यही था कि मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ. So I think the Lord wants us all to face Him with a confidence. और मैं चाहता हूँ कि प्रभु सोचता है कि मैं सोचता हूँ कि प्रभु चाहता है कि हम सब बड़े हियाव के साथ उसके सामने खड़े हो. Not with a condemnation or a fear. एक अपराधीपन के भावना के साथ या डर के साथ नहीं. And
There is a verse which has encouraged me from, I was reading from 2 Timothy chapter 2, verse 15. मैं दूसरा तिमोथी उसका अंकल वर्स 2 Timothy chapter 2, verse 15. दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और 15 वचन से मैं पढ़ रहा था, मैं प्रोत्साहित हुआ. Here, Paul is telling Timothy, the his young colleague, और यहाँ पौलुस तिमुथियुस से, जो उसका जवान सहकर्मी था, उससे कह रहा है, he's saying, Timothy, be diligent to present yourself approved to God. और वो तिमुथियुस से कहता है, हे तिमुथियुस, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहराने को प्रयत्न कर. So you see that emphasis. Paul is asking Timothy, challenging him to be diligent to present himself approved to God, not to any man. और पौलुस यहाँ जोर दे रहा है, तिमुथियुस से कह रहा है कि वो हर वो प्रयत्न करे कि वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो, किसी मनुष्य के सामने नहीं. So in other words, he was saying, Timothy, you know, your heart condition, your secret life, your hidden life, only Lord knows. और दूसरे शब्दों में वो तिमुथियुस से कहता है, तिमुथियुस, तेरे हृदय की अवस्था, तेरे विचारों का जीवन, तेरा गुप्त जीवन केवल प्रभु जानता है. People see only the external your actions. लोग केवल तेरे बाहरी जो कृत्य है, केवल उन्हीं को देखते हैं. But the Lord see your inside. पर प्रभु तेरे अंदर देखता है. So present yourself. Make sure that the approval of God is on your life. इसी वजह से अपने आप को प्रस्तुत कर, इसको सुनिश्चित कर कि प्रभु की रजामंदी तेरे जीवन में हो. See, there is a very simple formula. और एक बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है. People will approve us based on external actions. लोग हमें अप्रूव करेंगे, हमसे सहमत होंगे हमारे बाहरी गतिविधियों को देखकर. But the Lord will approve us based on the condition of our heart. पर प्रभु हमारे हृदय की अवस्था को देखकर हमें पसंद करेगा या हमें मंजूर करेगा. So that is why we should be diligent to present ourselves approved before God. इसी वजह से हमें प्रयत्न करना है कि हम प्रभु के सामने ग्रहण योग्य हो. So sometimes we can ask ourselves, is the approval of God is there over my life? और कभी कभी हम ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या परमेश्वर की स्वीकृति मेरे जीवन पर है क्या? Is God's favor is there in my life? क्या परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे जीवन में है क्या? Or we can ask in other way, is the Lord pleased with the way I live today? या दूसरे तौर पर हम ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या परमेश्वर प्रसन्न है आज मैं कैसे जीता हूं इससे? There is an example written in Old Testament in 2 Chronicles. और पुराने नियम में एक उदाहरण दिया गया है, दूसरा इतिहास, about a king called Asa. एक ऐसे राजा के बारे में जिसका नाम आसा था. That is in 2 Chronicles chapter 16. दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय. This Asa was in a human way a very smart person. और मानवीय तौर पर देखा जाए तो आसा राजा जो था बहुत ही चतुर व्यक्ति था. He would do everything logically. वो सब कुछ अपने तर्क के अनुसार करता था. Whatever he feels is good. जो कुछ उसे लगता है ये सही है. And he was not someone who would wait upon the Lord. और वो प्रभु की प्रतीक्षा नहीं करता. And so he suffered because of that. और इसी वजह से उसने पीड़ा उठाई. The Lord's approval was not on him because the way he did everything in a self-will way. प्रभु ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो सारी बातों को अपनी इच्छा के अनुसार करता था. Without seeking to trust God. प्रभु पर भरोसा न करते हुए. It's mentioned once when he was sick, even when he was sick, he did not trust in God. और उसके बारे में लिखा है कि एक बार वो बीमार हो गया, तो जब वो बीमार था तब भी उसने प्रभु की शरण न ली, प्रभु में भरोसा नहीं किया. Being a king, he had very specialized physicians with him in the palace. So he trusted in those expert physicians rather than trusting in God. और राजा होने के नाते उस राजमहल में बहुत ही अच्छे वैद्य थे जिनको वो दिखा सकता था अपने आप को, और प्रभु में भरोसा रखने के बजाय उसने उन वैद्यों में भरोसा रखा.
But as a result, he died, did not survive that sickness. पर इसके परिणाम उसकी मृत्यु हो गई, उसने उस बीमारी को वो झेल नहीं पाया। See, we know it is nothing wrong when we are sick, seeing the doctor and taking medicines. We should do that actually. और अब हम जानते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाने में और एक मेडिसिन लेने में, दवाई लेने में कुछ गलत नहीं है, हमें वो करना ही चाहिए। But we should at the same time check where is our real trust? पर उसी समय हमें ये भी जांच कर देखना है कि हमारा भरोसा कहाँ है। Is my trust in the loving Father? क्या मेरा भरोसा एक प्रेम करने वाले पिता में है? So about this Asa, Lord said something through a prophet. और किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस आशा के बारे में प्रभु ने कुछ कहा। That is written in 2 Chronicles 16:9. और ये दूसरा इतिहास 16 उसके 9 में लिखा गया है। The eyes of the Lord move to and fro throughout the earth. और वहां लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि, इंग्लिश में लिखा है यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। So we can picture that the Lord, his eyes is looking around for somebody. और हम चित्रित करके देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि प्रभु की आंखें वो ढूंढ रही है किसी के लिए। Yeah, we can say for he is searching among the millions of people for some kind of people. और वो हम कह सकते हैं कि इन लाखों लोगों में प्रभु किसी विशेष प्रकार के लोगों को ढूंढ रहा है। So for what kind of people the Lord was searching? और किस प्रकार के लोगों को प्रभु खोज रहा था? So it's written that for people whose heart is completely the Lord's. और वहां लिखा है कि वो ऐसे लोगों को खोजता है जिनका हृदय पूरी तरीके से प्रभु का है। Those people who have given their heart entirely to the Lord. जिन लोगों ने अपने हृदय, अपने मन को पूर्ण तौर पर प्रभु को दे दिया है। They are not reserved it to do their own will. उन्होंने ये नहीं किया कि वे अपनी ही इच्छा पूरी करेंगे। Those who gave their heart entirely to the Lord. जिन्होंने अपने हृदय को पूर्ण तौर पर प्रभु को दे दिया। So Lord was searching for such people, and so that God could support such people. प्रभु ऐसे लोगों की खोज कर रहा था ताकि प्रभु ऐसे लोगों को आधार दे सके, सपोर्ट कर सके। In another version, it's also written that whose heart is loyal to God. और दूसरे एक भाषांतर में ऐसा लिखा है, जिनके हृदय प्रभु के प्रति ईमानदार है। God is looking for such people so that he can support, strengthen such people. प्रभु ऐसे लोगों की खोज कर रहा है कि वो उन लोगों को उनको समर्थन दे सके, उनको अपना बल दे सके। So even today the Lord is searching for such people. Let it be said that the Lord is able to find each one of us, me and you all. और अगर आज ये कहा जाए कि प्रभु ऐसे लोगों की खोज कर रहा है, तो ये कहा जाना चाहिए कि प्रभु हम जैसे लोगों को पाता है कि आप और मैं जो लोग हैं उन्हें। About whom it can be said, their heart they are given completely to the Lord. जिनके विषय में ये कहा जाए कि उन्होंने अपने हृदय को पूर्ण तौर पर परमेश्वर को दिया है। They are completely loyal to the Lord. वे पूर्ण तौर पर प्रभु के प्रति वफादार है। Those who want to live a life which is pleasing to the Lord. जो लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। So why the Lord is searching for such people? और फिर प्रभु ऐसे लोगों को क्यों खोज रहा है? Lord wanted to be on their side. Lord wanted to support them. प्रभु उन लोगों की ओर होना चाहता है, प्रभु उन लोगों को सहारा, उनको समर्थन देना चाहता है। Just think about a life when we do something, the Lord supports us. सोचकर देखिए एक ऐसा जीवन जहां हम कुछ करते हैं और प्रभु हमारा समर्थन करता है। In every day, we can seek the Lord's support in our life if we are really seeking a life which is pleasing to the Lord. हर दिन हम uncle, can you repeat? Yeah, every day we can live a life seeking to please the Lord so that the Lord can support us. और हर दिन हम ये कोशिश कर सकते हैं, ये खोज सकते हैं कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो प्रभु को प्रसन्न करे, ताकि प्रभु हमारा समर्थन करे, हमें बल दे। Very often this parable of talents have challenged me. कई बार वो जो तोड़ों का जो दृष्टांत है उसने मुझे बहुत ज्यादा चुनौती दी है।
when a master gave 5 talents and 2 talents and 1 talent to his servants. और जब एक स्वामी ने अपने किसी एक दास को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 दिए और एक को 1 ही तोड़ा दिया, Especially that commendation which the master gave to that servant who received 2 talents. विशेषकर जो प्रभु ने तारीफ उस व्यक्ति की जिसने केवल 2 तोड़े पाए थे, He just received 2, he did not receive 5. उसको तो केवल 2 ही तोड़े मिले थे, उसको 5 नहीं मिले थे. But the master commended him in the same way as to the servant who received 5 talents. पर उसके स्वामी ने उसकी बिल्कुल वैसे ही तारीफ की जैसे उस दास की थी जिसको 5 तोड़े मिले थे. So that is how it is, even though I have received just two talents. और ऐसा ही होता है अगर मेरे पास केवल 2 ही तोड़े हैं, फिर भी Some other brothers have received 5 talents, more than double than I have. कुछ और भाई है जिनको 5 तोड़े मिले हैं, मतलब मेरे से दुगना से भी ज्यादा उनके पास है. But if within my boundary, within my limitations, if I am faithful, I can receive the same level of reward. पर मेरे सीमाओं में अगर मैं विश्वास योग्य रहूं तो मैं वही प्रतिफल पाऊंगा. And I am blessed with what the master said. और मैं बहुत आशीषित होता हूं जब मैं देखता हूं कि उस स्वामी ने क्या कहा. Matthew 25:23. मत्ती 25 उसका 23 वचन. Well done, good and faithful slave. धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास. Can the Lord tell about us, those of us who are not, we may not be very skilled and talented like many others. क्या प्रभु हमारे विषय में कह सकता है, विशेषकर हम में से वो जो बहुत ही जिन्होंने वरदान नहीं पाए, बहुत कुशल नहीं है दूसरों की तुलना में. But definitely a little is entrusted to each one of us. पर ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ थोड़ा हमें सौंपा गया है, हम में से हर एक को. With what we have, did we try to please the Lord? जो हमारे पास है उसके साथ क्या हमने कोशिश की प्रभु को प्रसन्न करने की? Do we have the desire to hear this, well done, good and faithful slave? क्या हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम ये सुनना चाहते हैं, हे मेरे विश्वास योग्य और भले दास, तूने अच्छा किया. And the master is saying, you were faithful with a few things, a little things. और स्वामी उससे कहता है तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, कुछ बातों में विश्वास योग्य रहा. So that faithfulness in little things, fewer things, that is what the Lord was looking at. और छोटी बातों में, कम बातों में विश्वास योग्यता, उस बात को प्रभु देख रहा था. And he said, I will put you in charge of many things. और उसने कहा मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. Enter into the joy of your master. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. Yeah, that expression is what blessed me most. Enter into the joy of the master. और ये जो कथन है इसने मुझे सबसे ज्यादा आशीषित किया कि अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. So if you all seek to live a life which is pleasing to the master, और अगर हम सब यही खोजे कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो हमारे स्वामी को प्रसन्न करता हो, whatever may be the limited thing that is entrusted to us, जो कुछ कम से कम चीजें हमें सौंपी गई है वो, with that we are faithful. उसके साथ हम विश्वास योग्य है. With that we are trying to please the Lord. उसके साथ हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं. And then we can enter into the joy of the master. और फिर हम स्वामी के आनंद में प्रवेश कर सकेंगे. May God bless us, dear brothers and sisters. परमेश्वर हमें आशीषित करे मेरे प्रिय भाई और बहनों. Just like Paul said, let this be the ambition in our life. और जैसे पौलुस ने कहा कि ये हमारे जीवन की महत्वाकांक्षा हो. The deep inside our desire to please the Lord in everything. कि हमारे जीवन के गहराई में हमारी यही चाहत है कि सब बातों में हम प्रभु को प्रसन्न करें. If you do something, that is to please the Lord. अगर हम कुछ करते भी हैं तो वो इसलिए कि हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं. If you do not do anything, that is to please the Lord. अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो इसलिए कि आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो. So we can stop, giving attention on others. और हम दूसरों पर ध्यान लगाना छोड़ सकते हैं. It is easy to find fault with others. बहुत आसान है दूसरों की गलतियों को ढूंढना. But what we should ask is the Lord, is my life pleasing before God? पर हमें ये प्रश्न करना है कि क्या मेरा जीवन प्रभु के प्रसन्न करता है.
May God help each one of us. परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे। Amen. आमीन।